Hello and welcome to GK with VK. In this video, we will discuss important questions of biology that are important for railway group D and all competitive exams. So let's start. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो RNA है उसका निर्माण कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केंद्रिका। न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियोलस बोला जाता है। न्यूक्लियोलस उसके द्वारा निर्माण किया जाता है किसका, RNA का। बात करते हैं जो RNA होते हैं ये क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं DNA और RNA। फुल फॉर्म होता है RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो RNA होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के RNA होते हैं। एक होता है मैसेंजर RNA, एक होता है ट्रांसपोर्ट RNA और एक होता है मैसेंजर RNA के बाद RNA और उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट RNA। इनके परसेंटेज देखें तो मैसेंजर RNA होता है ये 5% होता है, बहुत कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है RNA, लगभग 80% होता है। ट्रांसपोर्ट RNA ये होता है 15%। काम तो मैसेंजर RNA का काम होता है ये पता लगाता है कि कहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है, और RNA ये इसका काम होता है राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करना। और ट्रांसपोर्ट RNA क्या करता है, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ प्रोटीन को ले जाता है ट्रांसपोर्ट RNA। और बात करते हैं DNA RNA की। तो DNA और RNA दोनों ही क्या हैं, तो DNA और RNA जो रहते हैं दोनों ही होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की होते हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। और ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किस से, एक इसमें होती है नाइट्रोजनी क्षार, इसे N क्षार लिख रहा है, और इसमें होता है शुगर, और एक होता है फॉस्फेट समूह। शुगर के अलावा इसमें एक होता है फॉस्फेट समूह। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बने होता है न्यूक्लियोटाइड्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हो जाएगा केंद्रिका न्यूक्लियोलस RNA का निर्माण करता है। और बात करते हैं अदर ऑप्शन से में राइबोसोम की। तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन के निर्माण का कार्य ये करता है। और लवक ये तीन तरह के लवक पाए जाते हैं। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। जो वर्णी लवक होते हैं ये पौधों को विभिन्न तरह के रंग प्रदान करते हैं। जैसे फूलों के जो रंग होते हैं किसकी वजह से होते हैं, वर्णी लवक की वजह से होते हैं। अवर्णी लवक इनका काम होता है फूड पैकिंग का, भोजन का सुरक्षित रखते हैं अवर्णी लवक। और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हरित लवक। और बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो फ्रेंड्स, जंतु कोशिका जो होती हैं एनिमल सेल्स, उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बस कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, और कवक में पाई जाती है, और बैक्टीरिया में पाई जाती है, जीवाणुओं में। बात करते हैं पादप में। तो पौधे जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज भी एक क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये मजबूत होता है, इसलिए पौधे की कोशिकाएं होती हैं वो मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। और कवक की जो कोशिका भित्ति हुई है काइटिन से मिलकर बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। और जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन इससे मिलकर बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजनी क्षार है जो DNA में नहीं पाया जाता है। DNA में नहीं पाया जाने वाला बताना है आपको। और तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा
पहले बात करते हैं डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार की। जो डीएनए होता है और आरएनए, डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले कौन से हैं? डीएनए में पाए जाने वाले होते हैं एडेनिन और थाइमिन, गुआनिन और यूरेसिल, और ये हमेशा इसी क्रम में पाए जाते हैं। मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन ही होगा, और जो गुआनिन है उसके सामने हमेशा साइटोसिन होगा। सॉरी, यहाँ पे साइटोसिन होगा, गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन ही होगा। और बात करते हैं आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है वो होता है एडेनिन, सेम पाया जाता है, और थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल क्षार पाया जाता है। और बाकी गुआनिन और साइटोसिन सेम होते हैं। तो बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल जो नाइट्रोजन क्षार है ये नहीं पाया जाता है किसमें? डीएनए में। इसमें भी ये इसी क्रम में पाए जाते हैं हमेशा। बात करते हैं डीएनए के कुंडल की। जो डीएनए में इस तरह के कुंडल जो पाए जाते हैं, ये एक कुंडल हो, तो इनके बीच की डीएनए के कुंडल की लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए की मोटाई चौड़ाई पूछे तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और कितने क्षार पाए जाते हैं? कितने जो तो होता 10, एक बार में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं एक कुंडल में, 10 जोड़ी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जो आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रांसलेशन। जैसे डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, बोला जाता है उसे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, अनुवादन हिंदी में बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोला जाता है आरएनए से प्रोटीन बनाना। बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये क्या था? तो आरएनए से फिर से डीएनए बनाना, इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे बोला जाता है? तो आरएनए से डीएनए बनाने को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। जो बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने ही की, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया। जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले किसने देखा था? इन्होंने देखा था। और कोइट के पौधे में देखा था इन्होंने, और कोइट के पौधों में देखा था किसको? जीवित कोशिकाओं को। बात करते कोशिका की खोज तो रॉबर्टो के द्वारा की जाती है, हॉपकिंस इनके द्वारा गुणसूत्र की खोज की जाती है, क्रोमोसोम्स की, और इवानोवस्की इनके द्वारा विषाणु या वायरस की खोज की जाती है, इवानोवस्की के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है जो 2 कार्बोहाइड्रेट किस बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो जो डाइसेकेराइड उसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु आपस में जुड़ते हैं, तो किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो अणु होते हैं वो हमेशा ग्लूकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। और पेप्टिन के अणु किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं? वो जुड़ते हैं प्रोटीन के जो अणु जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। और वसा के जो अणु आपस में जुड़ते हैं वो एस्टर बंध के द्वारा जुड़ते हैं, लिपिड। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ेंगे ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, और प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और लिपिड्स जो आपस में जुड़ेंगी एस्टर बॉन्ड के द्वारा। हाइड्रोजन बंध डीएनए और आरएनए में की जो हमने नाइट्रोजन क्षार देखे थे डीएनए, उन क्षारों के बीच में पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो फ्लूक मोज़ेक मॉडल है ये किससे संबंधित है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कोशिका झिल्ली होती है उससे संबंधित है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
और कोशिका भित्ति के बारे में हम देख चुके हैं। और रिक्तिकाएँ ये भी पाई जाती हैं कोशिका में। और डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो ये होता है पादप कोशिका होती हैं, प्लांट सेल्स। पादप कोशिका में जो गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती है, गोल्जी बॉडी का एक छोटा स्वरूप पाया जाता है जिसे बोला जाता है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडी के छोटे स्वरूप को बोला जाता है, जो पादप में पाया जाता है प्लांट में, डिक्टियोसोम बोला जाता है उसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फ्रेंड्स अभी हमने देखी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कोशिका झिल्ली से संबंधित था, तो उसमें कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन। बात करते हैं लिपिड, कौन सा लिपिड? तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो दोनों ही लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कुछ छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उनको अंदर आने भी देती हैं, जाने देती हैं और रोक भी देती है। कौन? कोशिका झिल्ली। और ये जो जंतु कोशिका उनकी सबसे भारी परत होती है कोशिका झिल्ली। देखो जेली की जैसी होती है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका भित्ति की मिडिल लेमेला में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही एलिमेंट पाए जाते हैं। कहाँ? तो कोशिका भित्ति उसमें 3 परतें पाई जाती है। इस तरह से कोशिका भित्ति जो मोटी मानी जाए तो ये बाहरी परत इसको प्राइमरी भाई सबसे बाहरी परत बोला जाता है। और इसमें बीच में होते हैं मिडिल लेमेला और ये एक द्वितीयक परत इसकी पाई जाती है। जो मिडिल लेमेला होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण इसमें होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के एलिमेंट दोनों एक होते हैं और ये इसे मजबूती प्रदान करते हैं, इसीलिए कोशिका भित्ति कठोर होती है। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों उसमें मिडिल लेमेला में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन है वो है कि सेल थ्योरी का अपवाद है, मतलब कौन सेल थ्योरी में नहीं आता है? जो फ्रेंड्स स्लीडेन और श्वान, स्लीडेन व श्वान उन्होंने दी थी सेल थ्योरी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो शरीर की संरचना को आवर्तक इकाई कहलाती है कोशिका, तो उसका अपवाद है विषाणु। विषाणु ना बीइंग जीवित में आते हैं ना मृत में आते हैं, लेकिन ये जो वृद्धि करते हैं हमेशा जीवित कोशिका के साथ ही करते हैं। जैसे ये कोशिका के संपर्क में आते हैं, जंतु कोशिका की है, पादप कोशिका की, तो संपर्क में आने के बाद ये अपनी फोटोकॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? विषाणु। किस किस से मिलकर बने होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कौन? विषाणु। इसमें न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी एक होता है, और जो जिसमें डीएनए होता है उन्हें डीएनए वायरस बोला जाता है, और जिनमें आरएनए होता है उन्हें रेट्रोवायरस बोला जाता है। जैसे डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं, और प्रोटीन होता है। जो आरएनए होता है, जो कोरोना का वायरस था, कोरोना वायरस, वो एक रेट्रोवायरस है क्योंकि इसमें आरएनए पाया जाता है। और ऐसे ही होता है एचआईवी का जो वायरस होता है, जो एड्स का वायरस होता है एचआईवी, वो भी एक रेट्रोवायरस है क्योंकि उसमें भी आरएनए पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं है? तो फ्रेंड्स लवक और माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक न्यूक्लियस, ये तीनों ही इनके पास जो झिल्ली पाई जाती है वो डबल मेम्ब्रेन वाली पाई जाती है। और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया को। तो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब पदवी जालिका।
खोज रिपोर्टर के द्वारा की जाती है, पोर्टर के द्वारा की जाती है, पोर्टर के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके अंदर दो चीज़ों का निर्माण होता है। एक स्मूथ सतह, इसकी जो चिकनी सतह होती है उस पर वसा लिपिड का निर्माण होता है, और जिसकी खुरदरी सतह होती है इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 10 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।